किंगडम कितने 5 है भाई? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये प्लांटी है और ये एनिमलिया है। बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले देखो मोनेरा किंगडम की बात करें। देखो मोनेरा किंगडम में अपने को क्या क्या पढ़ना होता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और क्या पढ़ना होता है? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उसको मैंने यहां पर लिखा ही नहीं है। तो क्या क्या पढ़ना है? देखो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों की अगर बात कर ली जाए तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो एक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया में कैसे याद करें? देखो आर्की बैक्टीरिया का अपने को पता है कि ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं और ये वाले हार्श हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके कंपैरिजन में इसमें कुछ तो फर्क रहा होगा ना, ये सर्वाइव कर पाया, तो इसकी सेल वॉल में फर्क होता है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल जिस पॉलीसैकेराइड से इनकी सेल वॉल बनी थी ना, उससे अलग किसी पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। सीधी लाइन पॉलीसैकेराइड अदर देन पेप्टाइडोग्लाइकन। या फिर आप याद रख सकते हो स्यूडोम्यूरिन। देखो ये म्यूरिन है और स्यूडोम्यूरिन हो गया झूठा म्यूरिन, या वैसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, अब प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। देखो इसमें हिट पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में दिखेंगे। ओवरलैपिंग शेल्स किसमें थी? सेलुलोज प्लेट्स ये किसमें थी? पेलिकल किसमें थी? डायरेक्ट आपको दिखेंगे, कैसे पहचानना है। देखो जी क्राइसोफाइट्स में आते हैं डाई एटम्स, डाई एटम में आ रहा है एटम। अब एटम चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तब हम बात करते हैं ना शेल की बात करते हैं, सब शेल की बात करते हैं, तो एटम और शेल को यहां मैच करा देना है। टाइनोफ्लैजिलेट्स, लेट्स, लेट्स यानी प्लेट्स, प्लेट से प्लेट्स याद आ जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? देखो इलेक्ट्रिकल पोल, ईपी से इसको याद रख ला करो, ईपी से सारी चीजें कवर हो जाएंगे। देखो ई का मतलब है यूग्लिनोइड की ट्रिक है, और ई का मतलब क्या है? इलास्टिक याद रखना, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल, उसके कंपेरेटिव है, याद आ जाएगा। पी से अपने को क्या याद रखना है? पेलिकल, और पी से ही क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच होती है। तो पूरी लाइन क्या बनेगी? इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पर यूग्लिनोइड्स में एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ईपी स्लाइम आउट की बात करें तो ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी फेवरेबल कंडीशन है, मतलब मजा आ रहा है, इनको बढ़िया से जी रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। अब स्पोर तो अपने आप में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसके बाहर प्रोटेक्शन होनी जरूरी है, तो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। ठीक है, प्रोटोजोन की बात करें, देखो प्रोटो क्या होते हैं? जोआ मतलब क्या होता है? एनिमल से वर्ड है जोआ, जू में आप घूमने जाते हो, जानवर देखने जाते हो, जूलॉजी। ठीक है, जानवरों से वर्ड एनिमल से आया। प्रो मतलब पुराने प्रिमिटिव, ये एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एनिमल्स की तरह ही बिहेव करेंगे, तो इनमें सेल वॉल जैसे एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें भी एब्सेंट कर देना है। फंजाई का सबको पता ही होता है कि काइटिन की बनी होती है, और काइटिन क्या है? होमोपॉलीमर है किसका? नाग का। नाग की फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोजमेन। ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इन कॉमन इन जनरल पूछ लिया जाए तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि प्लांट का जहां भी जिक्र हो गया उसकी सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा ही होगा, बात खत्म है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने से एल्गी से। एल्गी तीन टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब देखो ये तीनों ही एल्गी हैं, यानी तीनों ही प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स है तो मतलब सेलुलोज का होना तो मैंडेटरी है, तो तीनों में सेलुलोज 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 ये तो होगा ही होगा। अब कंफ्यूजन है आगे क्या प्लस करना है। ग्रीन एल्गी में आपको कुछ भी प्लस आगे नहीं करना है, कंफ्यूजन अपने को होती है ब्राउन और रेड की। ठीक है, कंफ्यूजन सारी पी की है। देखो P4 पेक्टिन, P4 पॉलीसल्फेट एस्टर, ये तो साथ में ही है। ठीक है, तो देखो रेड में क्या हमें छुपा हुआ पी दिख रहा है? छुपा हुआ पी दिख रहा है, तो इसके पी के ये पेक्टिन याद आ जाएगा। या फिर और भी बताता हूं, बाल याद रखना, बाल बी से ब्राउन एल्गी और ये बाल बन गया, ये एल्गिन याद आ जाएगा अपने को। ठीक है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, ये अपने को पता ही है।